हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, मैं बात कर रही हूँ उस टॉपिक पे जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, जैसे कोई शादीशुदा आदमी है और उसके पास पैसे हैं, तो आजकल की सारी लड़कियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपनी जो मेन मकसद है वो उस चीज़ से भटक के वो ऐसे इन्वॉल्व हो जाती हैं उन शादीशुदा पुरुष में कि क्या करती हैं कि वो उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो अपना इंटरफेयर कर देंगी, उनकी ज़िंदगी में घुस जाएँगी और क्या करती हैं, पैसे के लिए लूटती रहती हैं, उसको ब्लैकमेल भी करेंगी कि मुझे दे दो पैसे इतने, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूँगी और तुम्हारे बच्चे जानेंगे तो क्या होगा। और वो बेचारा जो आदमी है, वो पुरुष, वो क्या करता है, वो उस चीज़ को डर समझ के, अपनी बेइज्जती समझ के क्या करता है, देता रहता है, पैसे देता रहता है। ये नहीं समझ पाता कि मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, और वो लड़कियाँ नहीं समझ पाती हैं कि कितना बड़ा पाप कर्मा बना रही हैं। सोचो उस पाप का जो जब सज़ा मिलेगी ना, तो इतनी बुरी तरह मिलेगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्यों मिल रहा है। आप सोचते हो ना कि बाद में ये सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, लेकिन उसको आप नॉर्मल समझते हो, सोचते हो कि रिलेशनशिप कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। लोग भगवान का भी उदाहरण दे देते हैं, कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हैं। उनकी तो इतनी हजार रानियां थी, कोई रानी नहीं थी। अपनी मर्यादा जो है ना, जो भूल जाता है ना, वो बहुत बुरी तरह फंसता है। तो मैं इसी बात पे कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो मेल हैं, जो आदमी लोग हैं, वो इन चीज़ में क्यों फँसते हैं? क्यों अपनी लाइफ़ को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप चाहते हो कि आप ऐसे गलत जगह स्टक रहो, फँस जाओ किसी लड़की में और पूरी ज़िंदगी आपको लोग ब्लेम करें और आपके बच्चों को लोग देख के ताना मारें कि इसका बाप तो अय्यास है। आपकी बीवी को लोग ताना मारें कि कितना नालायक पति है इसका। उसके मायके वाले भी कहेंगे कि क्या मेरी बेटी की किस्मत फूटी थी जो ऐसा नालायक पति मिल गया। तो कम से कम अपने कैरेक्टर के बारे में सोचिए और उस पाप के बारे में सोचिए कि उसके बाद की सज़ा क्या मिलेगी आपको। अपनी पूरी ज़िंदगी नरक बना के रख देते हैं आप लोग। तो इसमें देखो, दोनों को सँभलने की ज़रूरत है। मेल जो पुरुष हैं उनको भी और लड़कियों को भी। ऐसी लड़कियों को ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन में तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा है तो उनकी लाइफ़ में क्यों जाना? क्यों जाना उनकी लाइफ में टांग लड़ाना? क्यों बताइए? उनकी अपनी लाइफ है और आप जाके एक इंसान को आप फँसाते हो और उनके साथ कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हो। तो इससे बचना चाहिए हमेशा। दूसरी बात ये है कि पुरुष को भी ये चीज़ समझना चाहिए, मेल को, कि मतलब अगर आप शादीशुदा हो, सब कुछ है, बच्चे भी हो गए हैं, तो सोचो, इंसान कहता है बिना प्यार के बच्चे हो गए, तो कुछ तो इमोशनली अटैच रहे होंगे ना उससे, तभी तो बच्चे हुए। उसके बाद भी मान लीजिए बच्चे नहीं है, न्यू न्यू शादी हुई है, न्यू मैरिड है, तो क्या करना है? आपको दूसरी जगह क्यों फँसना है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना है? पैसे का भी वेस्ट कर रहे हैं, इज़्ज़त की अलग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो आप दोनों समझिए, दोनों जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे। और यही बात मैं फीमेल को भी कहना चाहती हूँ, बहुत लोग शादीशुदा औरतें हैं, मतलब ऐसे लड़के, मतलब लड़कों से इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनका अट्रैक्शन हो जाता है, तो इससे भी बचना चाहिए। और रही बात ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो देखिए, ये जर्नी ऐसी है कि इसमें भगवान कभी किसी को कलंकित नहीं करते हैं, इतना लिख के रख लीजिए। अगर कोई शादीशुदा औरत है, अगर उसका ट्विन जो है अनमैरिड है, कुंवारा है, तो भगवान उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि उसको कलंकित करेंगे। भगवान आराम से निकालेंगे और सिर्फ भक्ति से निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कूद के जाओ, पकड़ लो उससे, उसके साथ चले जाओ, नहीं, वो भगवान अपने आप रास्ता बनाएँगे। इसके लिए भी डिवाइन जो एनर्जियाँ हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, इसके लिए भी आप लोगों को भी सावधान रहना। जैसे कोई आपका ट्विन मैरिड में फँसा हुआ कार्मिक सिचुएशन में है, तो उसके पीछे भागना नहीं है और ना उसको एकदम टॉर्चर करना है कि तुम आओ भाग के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये सब नहीं करना है और इस चीज़ से बचना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप कर्मा बना लेते हैं आप लोग। इसीलिए हमेशा सावधान रहिए और अच्छे कर्म करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।